सिद्धांत है। जो ये नियम बना लेता है कि मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है, उसे बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि कर्तव्य और साधना में उसकी पूर्ण दृढ़ता है। और जो फल पर दृष्टि रखता है, पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज के पास एक शिष्य आए उनके, और कहा, भगवान एक बात हम आपसे कहना चाहते थे पर एकांत में कहना चाहते हैं। तो उनका एकांत ही है, यहाँ तो सब प्रेमी जन बैठे हैं, आप बोलिए। बोले कहीं किसी की अश्रद्धा ना हो जाए, इसलिए हम एकांत में कहना। आपने जो हमें नाम दिया ना, 18 वर्ष हो गए जब ते हमसे कोई पूछा जाए तो कोई लाभ हमको नहीं हुआ, वही हृदय में वैसे ही सब। हाँ, कोई लाभ नहीं हुआ, ठीक है। तो आज के बाद हम तुम्हें कसम देते हैं अपनी, अगर मुझे गुरुदेव मानते हो, कि वो नाम मत जपना। फिर आ जाओ कल, वो नाम देंगे जो तुम्हें बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति करा देगा। बड़े आश्चर्यचकित हुए, गुरुदेव ने ऐसा कह दिया। चले, जो ही चले सो नाम, 18 वर्ष का अभ्यास, और सीढ़ी नहीं उतर पाए, लौट के आए, रो के कहे, महाराज जी आपने अपनी कसम दी है इसलिए कह रहा हूं, मर सकता हूं, अब नाम नहीं छूट सकता। बोले ये मिला तुम्हें 18 वर्ष में कि तुम मर सकते हो लेकिन नाम नहीं छोड़ सकते। अब तुम्हारे लिए दुर्लभ क्या रह गया? ए भाई, यहां वही बात कही जा रही। तुम्हारी अंदर की स्थिति में कोई परिवर्तन हो या ना हो, जांच मत करो। तुम्हारा एक केवल कर्तव्य है कि तुम्हारे अंदर भगवत चिंतन न छूटने पावे। लीला गायन करके, ठाकुर सेवा करके, नाम जप के, नाम कीर्तन से, जो भी आपको कर्तव्य है उनको करके। खाना पीना भी भजन है, सोना जागना चलना फिरना भी भजन है। क्यों? अब हमने अपने आप को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। हमारी हर चेष्टा भगवत अर्पित। सच्ची मानिए, ये जो अलग विभाग किया जा रहा है, यही हमें दूरी पहुंचा देगा, बहुत दूर कर देगा। हमारी हर चेष्टा भगवत प्राप्ति है, हर चेष्टा भजन है। जो तत्परता अपने कर्तव्य और साधन पर रखता है, वो मनस्वी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हर कष्ट सह सकता है। और जो हर कष्ट सहता है, वही दुख को मिटाकर महासुख भगवत प्राप्ति करता है। एक बार फिर ध्यान दीजिए, जो तत्पर माने जो हमें गुरुजी ने साधन दिया है, जो हमें शास्त्र सिद्धांत पता चला है, प्राण छूट चाहे जाएं, अब वो हम नहीं छोड़ने वाले। और जो निषेध किया गया है, वो कभी नहीं करूंगा। अब हमारे अंदर कोई परिवर्तन हो या ना हो, हमारी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हमारे साधन में कोई परिवर्तन, ऐसे को बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम। जो मनस्वी भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल दिया, वो दुख सुख की कोई गणना नहीं करता, रौंद देता है द्वंद्वों को और आगे निकल जाता है। बहुत कमजोर हो रहे हैं अपने लोग। छोटे से बीमारी, छोटे से दुख, छोटी सी विपरीत परिस्थिति, छूट गया भजन। ज्यादा अनुकूलता आ गई, छूट गया भजन। साधक की एक विशेषता होती है, वो साधारण मनुष्यों की तरह दुखी और सुखी नहीं होता है। साधक की पहचान प्रायः देखा जाता है, थोड़े से धन की लालसा वाला भी पसीना आ रहा है, भूख प्यास भी लगी है, और सामने वाला कटुवचन भी कह रहा है, पर उसकी ध्यान वृत्ति केवल इस बात में है कि 8 घंटे काम करने के बाद 500 रुपया मिलेंगे। अरे छोड़ो यार, गाली दे रहा है, कोई बात नहीं, धूप है, कोई बात नहीं, हाँ भोजन तो हम बाद में पा लेंगे, पर 500 रुपया मिलेंगे जिससे परिवार का पोषण होगा, वो सह लेता है। तुम भगवदानंद परम पद प्राप्ति के लिए चले हो, तुम सह नहीं सकते? एक 8 घंटे काम करने वाला आदमी अपने ठेकेदार की गाली सह सकता है, धूप सह सकता है, कष्ट सह सकता है, क्योंकि शाम को उसका फल मिलेगा 500 रुपए। तुम्हें फल मिलेगा सच्चिदानंद भगवान अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी तुम्हारे को अपने आप को दान कर देने वाले हमारे श्री हरिजू हैं। उसके लिए तुम कष्ट नहीं सह सकते? इतनी ऊंचाई के लिए तुम दुख सुख को सह नहीं सकते? लोभी व्यक्ति की तरह साधक की निष्ठा साध्य में होती है।
उसको लोभ है कि अगर बिगड़ गया भी भगा देगा, शाम के 500 रुपया नहीं मिलेंगे। ऐसे ही हमें लोभ है कि हमारे प्रिया प्रीतम मिलेंगे। अब उनके ऊपर हम जोर नहीं देते कि आप कब मिलेंगे, रो सकते हैं, हमारा रोना धर्म है, रो सकते हैं कब मिलोगे, रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। लेकिन यदि हम ये जोर देंगे तो हम फिर भजन में रुचि नहीं कर पाएंगे। अरे इतना समय हो गया, हम तो सोचा था कि भजन करेंगे तो सुखी होंगे, यहां तो ये दुख दे दिया, यहां ये विपत्ति दे दी, यहां ये फिर नहीं चल पाओगे। हाँ, यहां एक ही बात है, नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। वो आपको सच्ची बताए, इस मार्ग में चलने वाले पथिक के मार्ग में का हर सूल फूल बन जाता है। कोई भी कष्ट, कोई भी विघ्न उसको स्पर्श नहीं कर सकता। ये मार्ग में दिखता जरूर बड़ा भयावना है कि ओहो इतना कष्ट, लेकिन आपको वो नहीं दिखता कि हृदय में कितना सुख देते हैं हरिजू। और अब कोई भय नहीं रहता, क्योंकि यहां से जाना है तो कहां जाना है, जहां है वहीं जाना है। पूरा पता है, पूरा परिचय है, और प्राण प्रिय के पास जाना है। अब जाने का कोई भय नहीं रहा। आपने तैयारी नहीं की, प्राण प्रिय यहां बना लिए, अब जहां जाना है वहां पता ही नहीं है आपको कहां जाना है। इसीलिए मृत्यु से भय लगता है, इसीलिए दुख आपको परेशान कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है, लोभी व्यक्ति की तरह साधक की साध्य के नाम में, साध्य में प्रीति होनी चाहिए। राधा 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 राधा, कल 100 जपा, आज 150 जपेंगे, और फिर 200, ज्यादा अधिक से अधिक नाम जप, धनी हो जाओगे। सब निर्धन है, वही धनी है जिसके पास परम धन राधा नाम आधार, नाम रूपी धन है। साध्य की प्राप्ति के बिना हमारे जीवन का अस्तित्व तो नहीं है, पर साध्य के ऊपर हमारा दबाव नहीं है। हम साधन पर दृष्टि दें, हमारे साधन में त्रुटि नहीं है तो साध्य को जबरदस्ती नाम घसीट के ले आएगा। नाम स्वामी है, नामी सेवक है। जहां स्वामी आ जाता है वहां सेवक को आना पड़ता है। नाम स्वामी है, देख लो, सेवक भगवान को कहा गया। कैसे आप कहो कि कितनी छोटी बात कह रहे हो। त्रिलोचन जी के मुख में नाम है और संत सेवा है, तो हरिजू नौकर बन करके वहां आए, अंतर्यामी नौकर बन करके। जिन जिन महापुरुषों ने नाम को अपनी जिह्वा पे, हाँ देखो माधवदास बाबा जी, बड़े बड़े संतों की ऐसे गुप्त रूप से परिचर्या, वो तो जान गए, इसलिए संतों की परिचर्या ठाकुर जी स्वयं आके करते हैं। पर वो ऐसे करते हैं इतने लीला बिहारी की बाद में पता चलता है, ऐसा नहीं कि पता नहीं चलता। ओहो ये तो और कोई नहीं था, ये तो हरि ही थे। बहुत उनकी लीलाएं हैं, अपने दास के साथ वो छुपा छुपी का खेल खेलते रहते हैं, हर समय दृष्टि में रखते हैं।